नमस्कार, शिक्षा सोपान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे परिवार की एक पुरानी सदस्य मिसेस स्मिता फुंगारिया जी जुड़ी हैं, जो कि पिछले 20 सालों से स्कूल के हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ाते आ रही हैं और आज वर्तमान में चल रहे शिक्षा सोपान में एक कॉम्पिटेंसी कोर्स के लिए अपना योगदान देने आई हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो कि ये कॉम्पिटेंसी कोर्स है किस बारे में मैम। ओके, थैंक यू अवनी। और ये जो कोर्स है, ये कॉम्पिटेंसी कोर्स, ये एमएससी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि टीचर बनना चाहते हैं। तो वो स्कूल के टीचर या फिर कॉलेज की टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कॉम्पिटेंसी कोर्स कर रहे हैं और इसीलिए ये यहाँ रखा गया है। सो मैम, इस कॉम्पिटेंसी कोर्स के कैंडिडेट्स जो यहाँ पर आएंगे, क्या इनकी कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है? हाँ, जैसा कि हमने कहा कि ये एमएससी के ही बच्चों के लिए है और एमएससी जो फ़िलहाल कर रहे हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं एमएससी के, वो एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। मैम, इस कोर्स की अवधि, ड्यूरेशन और इसके मोटिव के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो कोर्स है, हमने 3 महीने का कोर्स है ये, और इसका नाम जैसे है कॉम्पिटेंसी कोर्स, तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें वो स्किल्स देना चाहते हैं जिससे कि वो एक अच्छे टीचर बने। अब बच्चे तो जो एमएससी के हैं वो अभी एमएससी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अभी इस वक्त वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में टीचर बनेंगे तो उन्हें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इसीलिए हम उनको जो बेसिक फ़िज़िक्स है वो हम उनको रिकॉल करा रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा चर्न कर रहे हैं। हम उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इस प्रोसेस में उनके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं या फिर लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे। तो फ्यूचर में हमारा ऐसा मानना है कि इस कोर्स को करने से वो ज़्यादा अच्छे टीचर्स बनेंगे। तो यही सोच के ही ये कोर्स रखा है। सो मैम, जैसा कि आपने कहा कि ये कोर्स के बाद वो अच्छे टीचर बन जाएंगे, तो क्या आप इस पर थोड़ा ज़ोर दे सकते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस कोर्स में कि वो अच्छे टीचर बन जाएंगे? अच्छा प्रश्न किया है आपने। और जब हम कहते हैं कि कोई अच्छा टीचर है तो हम ये मानते हैं कि वो अपनी जो बात है वो क्लास में वो अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सके। के लिए उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए हैं। तो यहाँ पे इस कोर्स में हम इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए या अच्छे हो जाएंगे कोर्स करने के बाद। और अब प्रेजेंट क्या चीज़ करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स तब अच्छे होते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो वो आप पूरी तरह से आप समझ रहे हो। अब जो उन्हें पढ़ाना है, जैसे अगर उन्हें 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना है, अब वो तो उन्होंने पढ़ा था 4-5 मेरे ख्याल से 4-5 साल तो हो ही गए हैं उनको पढ़े हुए, और उस वक्त जब वो पढ़े थे तो उनकी बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं होती है। अब लेकिन अभी अगर उनको फिर से वही चीज़ पढ़ानी है तो वो उन्हें एक बार तो वो फिर से पढ़ेंगे ही। हम बस उनकी मदद कर रहे हैं, उनको उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा चर्न करने में। और अब जब वो उन्हीं टॉपिक्स को जो उन्होंने 11वीं-12वीं में पढ़े थे, अगर वो फिर से उसे पढ़ेंगे तो एक तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा वही टॉपिक, और फिर उस पे बेस्ड, अब स्कूल में हैं तो उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स वो जो उन्हें कराने हैं लैब में, हम उसका भी उन्हें अभ्यास कराएंगे।
और क्लासरूम में पढ़ाते वक्त भी जो छोटे छोटे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करा सकते हैं, और वो भी हम उनके साथ कुछ एक शेयर करेंगे। और वो या तो वही वाले एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकते हैं या उसी तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स डेवलप कर सकते हैं, तो उन्हें दिखेगा कि ये एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी इन सब को कैसे मिला जुला के वो अगर पढ़ाएंगे तो उनकी क्लासेस कैसे इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। तो बेसिकली हमारा यही मानना है कि जो मैंने कहा कि वो अच्छे कैंडिडेट्स बनेंगे एज अ टीचर, सो दैट इज़ द विजन। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय देने के लिए और हमें इस कॉम्पिटेंसी कोर्स के बारे में इतना विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू।